Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss about some programs related to Python programming which are the part of your practical file. So students, let's start. So स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल फाइल जैसे हम जानते हैं कि अभी आपका पाइथन प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुका है और पाइथन जो आपके सिलेबस में है सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही दे रखा है, थ्योरी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इसकी आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनानी थी आपको, और उसके रिगार्डिंग ये प्रोग्राम है कुछ जो आपको लिखने हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पाइथन प्रोग्राम अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रोग्राम नंबर 1 है। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे सिंपल प्रोग्राम है जिसमें आपको ये करना है कि आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है, और जब हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो वहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि नंबर्स आपको गिवन हो, तो जब नंबर गिवन है तो आप ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर जो होगा वो हमेशा एक फिक्स होगा, ऑलवेज फिक्स होगा वो, क्योंकि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट वाले को ऐड करेंगे तो आंसर कांस्टेंट ही आएगा। जैसे ये एक प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। जब आप कॉपी में प्रोग्राम को लिखें तो आप प्रोग्राम का टाइटल लिखें। जो प्रोग्राम का टाइटल है या जो प्रोग्राम जैसे यहाँ लिखा हुआ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, इसमें ये कमेंट की फॉर्म में दे रखा है। तो इसको अगर आप एज इट इज़ एग्जीक्यूट भी करते हैं इंक्लूडिंग दिस लाइन, तो भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये कमेंट है। तो प्रोग्राम में एटलीस्ट 1 कमेंट होना चाहिए। आपको भी कमेंट लिखना है। यहाँ तो 3 कमेंट्स दे रखे हैं। जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट होती है कमेंट लिखने की, वहाँ कमेंट लिखिए। अब प्रोग्राम को ऐसे ही लिखा जाता है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अभी आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए अभी से किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। तो ये प्रोग्राम 1 है जिसमें बताया गया है कि हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट नंबर है 1.5, सेकंड नंबर है 6.3। इन दोनों को ऐड करना है और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो एक सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो आप उसके थ्रू इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने लिए नंबर इजिकल टू 1.5, नंबर 2 इजिकल टू 6.3। ये नंबर कुछ और भी हो सकते हैं। फिर कमेंट की फॉर्म में हमने बताया कि हम 2 नंबर को ऐड करने जा रहे हैं, तो हमने वेरिएबल लिया ऐड या सम, और जैसा भी आप लेना चाहें ले लीजिए। हमने यहाँ सम लिया है, तो सम इजिकल टू num1 प्लस num2। देन आफ्टर जब आपका रिजल्ट सम में स्टोर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब मैं कहता हूँ सम इजिकल टू num1 प्लस num2, तो इट मीन्स num1 और num2 की वैल्यू सम वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। जो भी रिजल्ट होगा वो सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद हमको अगर सम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएं तो हमारा आंसर भी डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है समझने की कि जब हम मैसेज डिस्प्ले कराते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, तो वहाँ आपको ये चीज़ देखनी है कि जो डबल स्ट्रिंग में लिखा जाता है वो एज इट इज़ मैसेज प्रिंट होता है, और वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप कॉमा लगा के स्ट्रिंग और वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे, और फिर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। वेरिएबल को वेरिएबल से सेपरेट करना हो, वेरिएबल को स्ट्रिंग से सेपरेट करना हो, या स्ट्रिंग को वेरिएबल से सेपरेट करना हो, आपको कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी आप स्ट्रिंग को लिखें तो स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर लिखें, और वेरिएबल को सिंपल एज इट इज़ लिख दिया जाता है जैसा कि वो है। तो ये आ जाएगा आपका 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम, के 2 नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर ये आएगा सम ऑफ 1.5 एंड 6.3 7.8। तो इस तरीके से देखिए आंसर का ये जो फॉर्मेट है आई थिंक बहुत सही है, क्योंकि जब आंसर आपका प्रिंट हो तो उसमें ये भी बताए कि वो कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं जिनको ऐड करके बनाया गया है, आंसर आया है वो आपका। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि 1.5 और 6.3 का ऐड 7.8 है, तो इसलिए कुछ स्टेटमेंट ऐसे लिखा गया प्रिंट डबल कोट्स में द सम ऑफ, जो कि एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। फिर कॉमा लगा के num1, तो num1 की वैल्यू जो भी प्रोग्राम में यूज़ की गई है ऑब्वियसली 1.5 यूज़ की गई है, हम देख पा रहे हैं, तो वो प्रिंट हो जाएगी। फिर कॉमा, फिर एक स्ट्रिंग है एंड सिंगल कोट के अंदर, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। कॉमा लगा के फिर एक और वेरिएबल की वैल्यू है num2, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। फिर इज़ प्रिंट हो जाएगा, और फिर फाइनली सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो है इसके अंदर। तो स्टूडेंट इस तरीके से प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो ये पार्ट 1 था इसका, प्रोग्राम 1 का पार्ट 1 था, और ये तब था जब 2 वेरिएबल की जब आपको वैल्यू दे रखी होगी। यूज़र इनपुट के लिए अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो थोड़ा फिर हमें इनपुट देना पड़ेगा। ये प्रोग्राम है आपका पार्ट 2 प्रोग्राम 1 का, और इसमें
पिछले प्रोग्राम से क्या अलग है, इसमें सिर्फ अलग ये है कि यहाँ पर यूज़र इनपुट है। तो यूज़र इनपुट का मीनिंग ये होता है आपका कि एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन पाइथन आपसे इनपुट मांगेगा, जो भी वैल्यू इनपुट मांगेगा उसी के अकॉर्डिंग फर्दर कैलकुलेशन होगी, आगे कैलकुलेशन होगी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए करते ये हैं कि हम इसमें आपका इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इनपुट फंक्शन लिखते हैं और फिर उसके अंदर एक मैसेज टाइप कर देते हैं, तो वो नंबर एज इट इज़ आता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अक्सर आपको क्लास में बताया था कि जब हम इनपुट करते हैं तो हम डेटा टाइप भी बताते हैं। डेटा टाइप का मीनिंग होता है टाइप ऑफ डेटा, कि डेटा किस टाइप का है। तो नॉर्मली हम कैलकुलेशन में या तो इंट यूज़ करते हैं या हम फ्लोट यूज़ करते हैं। तो अभी अगर आपको इंट लेना है तो इनपुट से पहले इंट लिखेंगे। अगर आपको फ्लोट वैल्यू लेनी है, डेसिमल में लेना है, तो आप फ्लोट वैल्यू लेंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं लेंगे तो भी एरर नहीं आएगी, क्योंकि उस केस में जो वेरिएबल का टाइप होगा, डेटा टाइप होगा, वो एक स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग क्या होता है आपका, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक नंबर लिया, हमने लिखा इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, फिर हमने num2 लिया, फिर हमने लिखा इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, और फिर हमने 2 नंबर्स को ऐड कर दिया। ऐड करते समय यहाँ पर हम num1 प्लस num2 नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो स्ट्रिंग है। ठीक है, अभी आप नंबर भी डालेंगे तो वो भी एक स्ट्रिंग, एक वो भी एक एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 56 लिखा और आपने 56 में 21 ऐड कर दिया। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पे लिखूँ सम इज इक्वल टू फ्लोट num1 प्लस ये स्टेटमेंट ना हो और इसकी जगह सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 लिखा हुआ, फ्लोट कीवर्ड ना लिखा हुआ हो, तो क्या होगा, तो होगा ये 56 में 21 ऐड, जब आप आंसर देखेंगे तो आंसर आएगा 5621। क्लियर है, तो दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, और जो आंसर होगा वो एक एडिशन नहीं होगा। तो क्या करें, तो करना हमको ये पड़ेगा कि हमको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। तो आपको या तो इंट बताना पड़ेगा या उनको फ्लोट बताना पड़ेगा। तो अगर आपने एट द टाइम ऑफ इनपुट ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो इंटीजर है या फ्लोट वैल्यू है, तो फॉर्मूला लगाते समय आप उसको बताएं कि ये इंट वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है। बेहतर होता है कि अगर हम एट द टाइम ऑफ द इनपुट हम ये डिक्लेयर कर दें कि इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप बाद में भी फॉर्मूला अप्लाई करते समय कर सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया गया है। यहाँ लिखा गया है सम इज इक्वल टू फ्लोट num1 प्लस फ्लोट num2। तो ये जो वैल्यू नम है, num1 और num2 है, ये स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, यानी एक टाइप का दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाना। तो जब हम फ्लोट कीवर्ड लिख दिया हमने इसका तो आंसर जो होगा वो फिर एक फ्लोट वैल्यू होगी, ऑलवेज एक फ्लोट वैल्यू होगी यहाँ पर, क्योंकि फ्लोट आपने लिख दिया, आपने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग को फ्लोट में। तो जब फ्लोट में कन्वर्ट हो गया तो आपके पास ऑब्वियसली एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। तो न्यूमेरिक वैल्यू है, जब आपके पास num1 भी अब न्यूमेरिक वैल्यू है और num2 भी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा जो सम में स्टोर हो जाएगा। और पिछली बार की तरह हमने इस बार भी सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो वहाँ कुछ चेंज नहीं है। हाँ, चेंज ये है कि इस प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम से, इसलिए प्रोग्राम 1 का पार्ट है, इन दोनों ही प्रोग्राम में हमने 2 नंबर्स को ऐड किया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार जब हमने नंबर को ऐड किया था तो नंबर गिवन थे, इस बार नंबर गिवन नहीं है। यूज़र इनपुट के थ्रू नंबर्स मांगे जाएंगे आपसे, मतलब जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो फिर होगा ये कि आपसे मांगा जाएगा कि हाँ आप बताइए फर्स्ट वैल्यू एंटर कीजिए। फिर आप फर्स्ट वैल्यू को एंटर करेंगे तो आपसे कहा जाएगा सेकंड वैल्यू को एंटर कीजिए। जब आप सेकंड वैल्यू को एंटर करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग थ्रू आउट द प्रोग्राम कैलकुलेशन होगी आपकी और आंसर निकल के आएगा। तो जो बात मैंने बताई है, क्योंकि अभी तक हमने जितने प्रोग्राम किए स्टूडेंट्स क्लास में और लास्ट वीडियोज़ में, तो आपने देखा होगा कि इनपुट कराते समय ही हम डेटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एरर नहीं आएगी। कैलकुलेशन करते समय आप इंट या फ्लोट डिक्लेयर कर सकते हैं, तो जैसा कि इस प्रोग्राम के अंदर किया गया है। तो ये प्रोग्राम नंबर 1 का सेकंड पार्ट था, ये प्रोग्राम ही आपको लिखना है। तो प्रोग्राम 1 का ये सेकंड पार्ट है। इसी तरीके से आप एक पेज में आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप पेज चेंज कर सकते हैं। आउटपुट आपको ब्लैंक साइड, जहाँ आपकी कोई लाइनिंग नहीं होती, ठीक है, इट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। और
आंसर आउटपुट तभी लिखना है जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेंगे, क्योंकि अभी कोई बाउंडेशन नहीं है कंप्यूटर की। आपके पास अगर नहीं भी है तो मोबाइल में भी आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप उसमें पाइड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करके आसानी से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट जब हो जाए, जब आपको लगे हाँ प्रोग्राम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एज इट इज़ प्रोग्राम का जो भी आउटपुट है आपको मेंशन करना है अपनी कॉपी में। तो ये था प्रोग्राम नंबर 1 जो कॉपी में लिखना है आपको। ठीक है, ये नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि आपका एक बार रिवीजन और हो जाए अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग का, और आपकी प्रोग्रामिंग फाइल कंप्लीट हो जाए। चलिए प्रोग्राम नंबर 2 पर चलते हैं। प्रोग्राम नंबर 2 बता रहा है आपका पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। देखिए कमेंट की फॉर्म में यही लिखा हुआ है कि आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जैसे ही लाइन चेंज की है तो मैंने हैश का सिंबल दोबारा से लगा दिया। इट मीन्स ये लाइन भी एक कमेंट है। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट का भी ऑप्शन होता है, लेकिन चलिए आप अभी बिगनर है तो इस स्टेज पर आप अभी एक ही कमेंट की फॉर्म को यूज़ कीजिए, सिंगल लाइन कमेंट को। जब कभी भी आपको किसी लाइन को कमेंट बनाना है तो आप उसके आगे हैश का सिंबल लगा दीजिए। पाइथन उसको एज ए कमेंट ट्रीट करता है और उसे इग्नोर कर देता है आपका। हमेशा याद रखिएगा एग्जीक्यूट नहीं होगा वो स्टेटमेंट। तो अभी हम सबसे पहले टाइटल दे दिया, और टाइटल हमने दिया स्क्वायर रूट निकालने के लिए। देखिए अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको एक नंबर चाहिए, यानी आपको एक इनपुट चाहिए। तो जब आपको इनपुट चाहिए तो आपको इनपुट फंक्शन का यूज़ करके वैल्यू को इनपुट कराना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा। तो हमने भी यही किया है, हमने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नेम लिया नम, और हमने इनपुट करा दिया और नंबर का टाइप लिया हमने फ्लोट, तो हमने लिखा फ्लोट इनपुट एंटर ए नंबर। तो जो नंबर होगा वो एक फ्लोट वैल्यू होगी जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे और आंसर किस में स्टोर करेंगे। आंसर स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो मैंने ले लिया नम अंडरस्कोर स्क्वायर SQRT। देखिए जब कभी भी आप वेरिएबल लेते हैं तो एक बात मेरी याद रखिएगा कि वेरिएबल लेते समय हम जो भी वेरिएबल लेते हैं उसमें स्पेस कभी नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने नम स्पेस स्क्वायर रूट ले लिया, नहीं, ये अलाउड नहीं है। आपको अगर वेरिएबल का नेम बड़ा है, आपका लार्ज है थोड़ा सा, और आपको सेपरेट करना है 2 वर्ड्स को, तो आप अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हैं। ये भी याद रखें कि जो वेरिएबल का नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नंबर को यूज़ कर सकते हैं लेकिन नंबर से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स A1 वैलिड है पर 1A वैलिड नहीं है। क्लियर। और जहाँ तक स्पेशल सिंबल की बात है तो सिर्फ आप अंडरस्कोर का यूज़ कीजिए, बाकी और किसी सिंबल का यूज़ मत कीजिए। अंडरस्कोर से स्टार्ट भी कर सकते हैं और थ्रू आउट द वेरिएबल नेम आप कहीं भी अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जब हमें 2 वर्ड्स को सेपरेट करना हो तो हम अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने वेरिएबल का नेम लिया नम अंडरस्कोर SQRT, तो आप भी ऐसे ही ले सकते हैं। तो ये रूल्स हैं। और एक रूल और है वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का कि हम वेरिएबल में कभी भी कीवर्ड्स नहीं लेते। अब आप कहेंगे सर कीवर्ड्स का क्या मतलब है। कीवर्ड्स का मतलब वो रिजर्व वर्ड से है जिनका मीनिंग ऑलरेडी फिक्स्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इफ़ है तो इफ़ आप नहीं ले सकते, एल्स है एल्स आप नहीं ले सकते। इफ एल्स मैंने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं इस तरीके से जिनको आप नहीं ले सकते। तो जो भी कीवर्ड्स हैं उसको आप वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। तो सिंपल रखिए, वेरिएबल नेम छोटा रखिए और ऐसा रखिए कि जो प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। स्पेस बिल्कुल मत लीजिए और वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया नम अंडरस्कोर SQRT और लिखा हमने न इज इक्वल टू नम। अब देखिए एक्सपोनेंट के लिए, पावर के लिए अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लें तो हम क्या होगा, स्क्वायर रूट का मतलब है कि पावर 1/2। पावर 1/2 का क्या मतलब होता है 0.5। तो 0.5, तो हमें किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हमें 0.5 शो करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। और जो ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है ये किससे रिप्रेजेंट होता है, ये जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है ये डबल एस्टेरिस्क साइन से रिप्रेजेंट होता है। सिंगल एस्टेरिस्क का साइन जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, और जो डबल एस्टेरिस्क का साइन होता है वो आपका हमेशा याद रखिएगा कि वो एक्सपोनेंट के लिए होता है। तो हम लिखेंगे नम अंडरस्कोर SQRT इज इक्वल टू नम डबल एस्टेरिस्क 0.5, तो उसकी पावर 0.5 कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद अब हमारे पास सिर्फ एक काम बचा है कि जब हमारा आंसर स्टोर हो गया नम अंडरस्कोर SQRT में, तो हमें फिर नम अंडरस्कोर SQRT की वैल्यू को प्रिंट करा देना है मैसेज के साथ। तो हमने लिखा प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ द नम इज़
स्क्वायर रूट ऑफ, और फिर इसको एक मैसेज में मैसेज है तो एक सिंगल कोट्स के अंदर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हमें नम की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी तो हमने लिखा कॉमा नम, और फिर एक और मैसेज प्रिंट करना था इज़, तो फिर कॉमा इज़ को सिंगल कोट्स के अंदर लिखा, और फिर हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी थी तो लिखा कॉमा नम अंडरस्कोर SQRT। यहाँ मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि देखिए मैसेज के साथ या स्ट्रिंग के साथ आप वेरिएबल, वेरिएबल के साथ स्ट्रिंग, वेरिएबल के साथ वेरिएबल या आप प्रिंट करा सकते हैं। तो बस फ़र्क सिर्फ इतना करना है कि प्रिंट स्टेटमेंट में जब कभी भी आप किसी मैसेज को प्रिंट कराएं जिसको आप चाहते हैं कि वो एज इट इज़ प्रिंट हो विदाउट एनी चेंज, तो आप डबल कोट्स के अंदर लिख दीजिए उसको या सिंगल कोट के अंदर लिखिए मैसेज को। और अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है तो कॉमा लगा के मैसेज के बाद आप वेरिएबल का नेम लिख दीजिए। फिर आपको किसी और वेरिएबल या किसी और स्ट्रिंग की वैल्यू या किसी और मैसेज को प्रिंट कराना है तो कॉमा लगा के फिर उस वेरिएबल का नेम लिख दीजिए अगर वेरिएबल है तो। और अगर वो खुद अपने आप में एक स्ट्रिंग है तो फिर उसे सिंगल कोट्स के अंदर। देखिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेज होगा या स्ट्रिंग होगी तो सिंगल या डबल कोट्स या चॉइस है आपके पास उसके अंदर लिखिए। वेरिएबल होगा तो आपको वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट लिख देनी है। जहाँ तक आपको सेपरेट करने की बात है तो सेपरेट आपको हमेशा कॉमा से करना है, ठीक है, चाहे वेरिएबल को वेरिएबल से सेपरेट करना हो चाहे वेरिएबल को स्ट्रिंग से सेपरेट करना हो। और यह हम कई बार कर चुके हैं, कोई ऐसा नहीं है पहली बार हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 2 जिसमें हमने देखा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है प्रोग्राम आपका प्रोग्राम नंबर 3 प्रैक्टिकल फाइल का। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जब आप प्रोग्राम लिखें तो प्रोग्राम में आप डेट टाइम ही मेंशन कर दें, ठीक है। आप जानते हैं कि पिछले लगभग 3 वीक से हम पाइथन प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो भी आपकी डेट होती है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की, क्योंकि 3 दिन की क्लास चलती हैं, आप वो डेट ले सकते हैं। और ये प्रोग्राम मैं आज आपको बता रहा हूँ लेकिन ये प्रोग्राम ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। यहाँ पर बताने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आपको ये पता चल सके कि प्रैक्टिकल फाइल में प्रोग्राम को कैसे लिखना है, क्या सीक्वेंस है और कौन कौन से प्रोग्राम लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रोग्राम ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं तो यहाँ पर इन प्रोग्राम्स का लॉजिक डिस्कस करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मकसद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे तैयार करनी है, क्योंकि इसके अपने मार्क्स होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये प्रोग्राम नंबर 3 है। और प्रोग्राम नंबर 3 में आप टाइटल देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी आपको ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। अभी हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको सेमी पैरामीटर की ज़रूरत होती है। तो सेमी पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं, अगर ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं जो ABC से रिप्रेजेंट हो रही हैं तो हम तीनों जो भी साइड्स हैं तीनों साइड हैं उनको सम करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। उसके बाद अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है, उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं सेमी पैरामीटर को। तो एरिया निकालने के लिए अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो अंडर रूट का मतलब ये क्या होता है, पावर 1.5, पावर 1/2 मतलब मीनिंग 0.5। ये बात याद रखिएगा, पिछले प्रोग्राम में भी यूज़ हुआ था। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है और 1/2 का मतलब 0.5 है। तो पिछली बार की तरह प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर निकालेंगे और उससे पहले हमें ABC ये जो 3 साइड्स हैं इसकी वैल्यू को इनपुट कराना पड़ेगा। फ्लोट टाइप की हो सकती हैं तो हमने A फ्लोट इनपुट एंटर द फर्स्ट साइड लिखा, फिर B फ्लोट इनपुट एंटर सेकंड साइड लिखा, फिर C फ्लोट इनपुट एंटर थर्ड साइड लिखा। फिर 3 साइड्स को हमने सम कर दिया और सम करने के बाद फिर हमने एरिया निकाल लिया। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऐसे निकलेगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये तो मैथमेटिक्स की फॉर्म में, लेकिन जब हम इसे पाइथन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट को हमें एक्सपोनेंट ऑपरेटर की हेल्प से दिखाना पड़ेगा 0.5। तो हम लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए। इंटू के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्टिक साइन यूज़ करते हैं, तो एस एस्टिक एस माइनस ए एस्टिक एस माइनस बी एस्टिक एस माइनस सी। एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी को हमें पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एस माइनस ए का जो भी रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई हो। ऐसा नहीं करोगे तो बोर्ड मास रूल अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर। और फिर इसको कम्प्लीटली जब ये रिजल्ट निकल जाएगा तो इसकी पावर आपको कितनी दिखानी है, 0.5। तो आप लिखेंगे डबल एस्टिक 0.5। तो इस तरीके से लिख दीजिए।
और ये पूरी इक्वेशन जो है इसको अभी आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तभी इसकी पावर 0.5 कैलकुलेट होगी। और एक बार जब आपका एरिया कैलकुलेट हो गया, एरिया वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी, तो फिर आप इसे प्रिंट करा सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो और याद रखिए, जो आउटपुट मैंने लिखा है एज इट इज़ वो आउटपुट नहीं लिखना है, बल्कि सभी स्टूडेंट को क्या करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो इनपुट आप अपनी हेल्प आप अपने से दोगे, और जो भी आप इनपुट दोगे उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी, और जो भी कैलकुलेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। और जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एज इट इज़ आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय अपनी कॉपी में मेंशन करना है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? जो ब्लैंक साइड है मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जहाँ लाइनिंग नहीं होती, लाइनिंग वाली साइड में कोड लिखना है, और जहाँ लाइनिंग नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ आउटपुट लिख के उसका जो वो आउटपुट जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो देखिए। आउटपुट यहाँ भी मैं बता रहा हूँ आउटपुट क्या आएगा, और ऐसा ही आएगा, लेकिन आपको चेक करना है कि आउटपुट ठीक है, आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, कहीं आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही प्रोग्राम बनाते समय। और ऐसा तो देखिए यहाँ ऐसा भी नहीं है कि आपके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो आप प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। Pytorch 3 ऐप है, उसके थ्रू जाइए, प्रोग्राम बनाइए, और प्रोग्राम बना के आप इसमें इसका आउटपुट लिखिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। ये प्रैक्टिकल फाइल का प्रोग्राम नंबर 3 था। यहाँ पर मैं एक बात फिर आपको याद दिला देता हूँ कि ये सभी प्रोग्राम हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिकल फाइल कैसे तैयार होती है, कैसे लिखना है आपको प्रोग्राम्स को, और एक बार फिर से उनका लॉजिक को थोड़ा सा डिस्कस इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर पहले कोई डाउट रह गया तो वो डाउट भी अभी क्लियर हो जाए आपको। तो ये था प्रोग्राम नंबर 3। आगे चलते हैं। प्रोग्राम नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। प्रोग्राम नंबर 4 जिसमें ये बताया गया है आपका कि हमको 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करना है। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि सपोज इनिशियली ए की वैल्यू ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ए की वैल्यू 6 हो जाए और बी की वैल्यू 5 हो जाए। इट मीन्स दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो जाए, ए की बी से इंटरचेंज हो जाए, बी की ए से इंटरचेंज हो जाए। इसे स्वैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक लॉजिक की बात है, तो प्रोग्राम को 2 डिफरेंट टाइप से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एक यूजिंग थर्ड वेरिएबल और एक यूजिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने ये देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हम बहुत ज़्यादा इसकी थ्योरी को डिस्कस नहीं करते। हमने जितनी भी पाइथन पढ़ी है अभी प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है, और उसकी एक वजह है, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो वजह ये है कि अभी पाइथन प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में थ्योरी का पार्ट नहीं है। थ्योरी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आएगा। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आएगा तो उसी के तरीके से हमने इसको समझाने की कोशिश की है, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्रैक्टिकल फाइल में कैसे लिखना है, इसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपनी बुक के भी जो क्वेश्चन आंसर है उनको कीजिए थ्योरी से रिलेटेड, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। हालांकि जब कभी मैं प्रोग्राम को बताता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत डिटेल में बता दूँ। जैसे मैंने आपको बताया वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के रूल्स, जनरली हम प्रोग्राम बनाते समय इन रूल्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम का वेरिएबल्स का नेम ए बी सी इस तरीके से लेते हैं, तो रूल्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हमारे लिए, क्योंकि वेरिएबल का नेम ही हम इतना सिंपल लेते हैं कि रूल को वायलेशन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नेम ले सकते हैं, उसके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए कि वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के क्या रूल्स हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के जैसे रूल्स हैं, जब आप थ्योरी की बात करोगे तो उसमें ये रूल आएगा कि आप स्मॉल कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर का यूज़ करके आप वेरिएबल का नेम बना सकते हो इनके कॉम्बिनेशन से, लेकिन नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर आप यूज़ नहीं कर सकते, और वेरिएबल का नेम कीवर्ड्स नहीं ले सकते कोई भी। तो ये रूल्स होते हैं। पर जनरली हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम नेम ही ऐसा लेते हैं, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, एक्स वाई जेड ले लिया। तो हम इन रूल्स को बारे में या तो हम सोचते नहीं हैं, या फिर हम इसको जस्ट अवॉइड कर देते हैं, या हमें पता ही नहीं होता कभी कभी, क्योंकि हमने जब नेम ही इतना सिंपल लिया है, रूल को वायलेशन ही नहीं हो रहा, तो फिर हमें रूल से बहुत ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। तो आपको ये करना है कि ये भी समझना है कि जब हम पाइथन प्रोग्राम बना रहे हैं, चूँकि पाइथन कंप्लीट हो चुकी है आपकी, ठीक है,
तो सबसे पहला जो मेरा जो मैंने सोचा वो ये सोचा कि आपको सिंपल वे में प्रोग्रामिंग को कैसे समझाया जाए, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, वो टास्क कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा आप उसकी डिटेलिंग में जाइए, देखिए कि हम ऐसा पर्टिकुलर जो रूल्स हैं या जो इसके पाइथन की जो थ्योरी है उसको भी आप थोड़ा सा पढ़िए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए, ये प्रोग्राम नंबर 4 था, पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल्स। तो स्वैप के मैंने कॉन्सेप्ट बताई दिए। अब मैंने ये बताया यहाँ पर आप भी आपको कि अगर आपको स्वैप भी करना है तो ये 2 डिफरेंट वे से पॉसिबल है। पहला तो ये है कि हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करें, और सेकंड ये है कि आप थर्ड वेरिएबल का यूज़ ही ना करें। तो आप कहेंगे कि सर जब बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए प्रोग्राम बना सकते हैं तो हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ क्यों करेंगे। देखिए, जनरल लाइफ में हम यही कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास 2 कंटेनर हैं और उनमें मान लीजिए एक में वाटर है एक में ऑयल है, और हमको उन दोनों को इंटरचेंज करना है। ठीक है, वाटर वाले कंटेनर में हमें ऑयल को लाना है और ऑयल वाले कंटेनर में हमें वाटर को। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर सबसे सिंपल ये एक थर्ड कंटेनर ले लेते हैं, वाटर या ऑयल को उस थर्ड कंटेनर से चेंज कर दे रहे हैं, और फिर आपका एक जो मेन कंटेनर है वो जो खाली हो जाएगा, उससे उसमें आप पहले कंटेनर का जो भी जैसे मान लीजिए वाटर है उसको डाल देंगे, तो आपका सेकंड कंटेनर खाली हो जाएगा, फिर थर्ड कंटेनर से सेकंड कंटेनर को फिल कर देंगे। तो इसका मतलब सिंपल वे में ये है कि अगर आपके पास कोई एक एम्प्टी कंटेनर है तो आप आसानी से स्वैप कर सकते हैं यूजिंग दैट एम्प्टी कंटेनर। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जनरल लाइफ में हम सभी ने यूज़ किया, हम जानते हैं। सेम काम हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर भी कर सकते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं टेम्प, और उस वेरिएबल की, देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लास्ट की 3 लाइन्स पर जाइए, फोकस कीजिए ज़रा। ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर 2 वेरिएबल लिए हमने एक्स और वाई, और उनकी वैल्यू को जस्ट इनपुट कराया है और बता भी दिया है कि ये स्वैपिंग से पहले एक्स की वैल्यू ये है और स्वैपिंग के बाद वाई की वैल्यू ये है। लेकिन जब हम स्वैपिंग करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो याद रखिएगा वैल्यू हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइन होती है, ऑलवेज। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू टेम्प को असाइन होगी, मेरा कहने का मतलब ये है। क्लियर है, यानी कि जो आपके राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, अपना राइट हैंड देखिए जो वैल्यू है, और उसमें आप देखेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर है, और फिर अपने लेफ्ट हैंड में वेरिएबल देखिए, तो हमेशा राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को असाइन होती है। इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इक्वल नहीं है, मैथ में से इक्वल बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और एक वेरिएबल की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम हम कितनी भी बार असाइन कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। और जो वैल्यू होती है वो हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर में लेटेस्ट कंसीडर होती है। मान लीजिए पहले आपने ए इक्वल टू 5 लिखा, मतलब असाइन किया ए को 5, फिर आपने ए इक्वल टू 6 लिख दिया, तो अब ए की अगर आप ए की वैल्यू प्रिंट कराओगे अब, तो ए की वैल्यू 6 प्रिंट होगी, 5 नहीं, क्योंकि जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है वही कंसिडर होता है। तो यहाँ पर इस केस में क्या किया गया है, यहाँ पर टेम्प इज इक्वल टू एक्स लिखा गया, तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू टेम्प को असाइन हो जाएगी। फिर आपने लिखा एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू एक्स को असाइन हो जाएगी। अब वाई की वैल्यू जब एक्स में आ गई तो स्वैपिंग तो एक तो यहाँ हो गई स्वैपिंग, लेकिन अभी हमें वाई में एक्स की वैल्यू चाहिए, और चूँकि एक्स अपनी वैल्यू लॉस्ट कर चुका है, एक्स में वाई की वैल्यू आ चुकी है, पर हमने एक्स की वैल्यू पहले ही टेम्प वेरिएबल को दे दी थी। तो अगर हम वाई इक्वल टू टेम्प लिखेंगे तो टेम्प की वैल्यू वाई को असाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से एक्स और वाई वैल्यू दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, और फिर जब हम मैसेज प्रिंट कराएंगे स्वैपिंग का, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर आउटपुट आ जाएगा कि आफ्टर स्वैपिंग एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये है। तो एक ये हो गया आपका, ये देखिए ये प्रोग्राम हो गया आपका। तो ये फर्स्ट पार्ट था जब हमने थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया है। अब इसी प्रोग्राम को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये देखिए। जब विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करेंगे तो बड़ा सिंपल सा है, आपको करना सिर्फ इतना है कि पिछली बार आपने थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया था, इस बार आपको सिंगल असाइनमेंट में ही ये आपको स्वैप कर देना है। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स कोमा वाई इक्वल टू वाई कोमा एक्स, बाकी जब प्रोग्राम सेम है, बस ये लाइन चेंज हुई है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 वेरिएबल हैं, और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 वेरिएबल हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 वेरिएबल हैं। तो राइट हैंड साइड का पहली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के पहले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, और राइट हैंड साइड की दूसरी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के दूसरी वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है एक्स कोमा वाई इक्वल टू वाई कोमा एक्स, तो वाई की वैल्यू एक्स को असाइन हो जाएगी,
और एक्स की वैल्यू वाई को असाइन हो जाएगी। तो ये विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल है, आई थिंक ज़्यादा ईजी है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने आपको प्रोग्राम के बारे में बता दिया। बाकी आप इन प्रोग्राम्स को लिख लीजिएगा, ये फाइल मैं आपको कम्प्लीटली सेंड कर दूँगा और आगे के प्रोग्राम हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको प्रोग्रामिंग फाइल अपनी कंप्लीट करने में हेल्प मिले और आप आसानी से प्रोग्राम को समझ के एग्जीक्यूट करके अपने प्रोग्राम को बना सकें, ताकि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।